हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने सीखा था कंपनी को क्रिएट करना, और अगर उसमें कोई भी एडिट करना हो तो किस तरीके से एडिट करना है वो मैंने आपको सिखाया था। और कुछ शॉर्टकट्स बताए थे जिसमें आपको ऑल्ट के का यूज़ बताया था। अगर सिंगल लाइन होती है तो क्या दबाना होता है, डबल लाइन होती है तो क्या प्रेस करना होता है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में क्रिएट करना सिखाया था। आगे समझते हैं। जैसे आप कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको बनाने होते हैं कुछ खाते। तो किस तरीके से आपको खाते बनाने होते हैं तो वो हम समझेंगे इसके अंदर। तो खाते क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो लेजर्स क्या है, एक बार इसको नोट कर लें कॉपी में और इसको अच्छे से लिख लें, ताकि आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन को अच्छे से उसको समझा सकते हैं। तो समझते हैं आगे। जैसे अगर आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करना हो तो किस तरीके से क्रिएट करना होता है। तो पहले क्या होता था, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता था कि हमको चीज़ों को ढूंढना होता था। अब क्या हो गया, टैली ने काफ़ी सिंपल कर दिया है। सिंपली आप क्या करना है, आपको क्रिएट में जाना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे लेजर्स है, ग्रुप है, करेंसी है, तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप लेजर्स का काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेजर लिखा हुआ, तो यहाँ पे लेजर जाएंगे। लेजर से सबसे पहले आता है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, जब भी आप लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि वो किस ग्रुप का है। तो ग्रुप क्या होता है, जैसे अगर आपके बहुत सारे डेटर हैं जिनसे आपको पैसे क्या करना है, रिसीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको डेटर के अंडर रखना है। तो कौन कौन से लोग हैं जो डेटर हैं आपके, कौन कौन से लोग हैं वो आपके क्रिएटर हैं, तो ये आपका ग्रुप होता है। तो ग्रुप इसके अंदर ऑलरेडी बने होते हैं, तो ये आपको क्रिएट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप एंटर करेंगे इस पर, और अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑल्टर में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये ग्रुप खुलेगा। अब जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कई सारे आपको दे रहा है। तो ये आपको जनरेट नहीं करने हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। फिर भी अगर आप किसी ग्रुप को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएट, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इससे बाहर आता हूँ और अभी हमको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लेजर में जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल खाली एक ब्लैंक, एक कह सकते हैं एक स्क्रीन आ चुकी है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने लेजर का क्या नाम रखना है वो आपको यहाँ पे फिट करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर बने होते हैं वो हमारे दो बने होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का और दूसरा होता है कैश का। तो जो लेजर ऑलरेडी बना हुआ है उसको क्रिएट नहीं करना है, बाकी जो भी लेजर आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं। लेजर्स क्या होते हैं, खाते होते हैं कि आप एक एक बंदे का खाता यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे जो भी पार्टी है उससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, वो सारा हिसाब किताब आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो जैसे सपोज़ हमारा कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से उसका नाम रखना है और जैसे आप एंटर करेंगे और दूसरा नाम जो भी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर और एंटर करेंगे। अब उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप ओपन हो चुका है। तो ये आप ग्रुप देख रहे हैं और यहाँ पर जिस भी ग्रुप का है वो ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप राम को सामान सेल करते हैं तो वो क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। तो यहाँ से आपको डेटर्स को सिलेक्ट करना है। अब डेटर्स क्या होते हैं मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, कौन से डेटर होते हैं, कौन से क्रेडिटर होते हैं, इसकी डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ से अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर आप इसको सामान सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटर में रखना है, अगर आप उससे सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है। तो फिलहाल ये हमारा अभी, हम मान लो हम इससे सेल करना चाह रहे हैं, हम इसको सेल कर रहे हैं तो हम इसको सन्ड्री डेटर में रखेंगे। तो इस पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ पूरी डिटेल आएगी कि जब भी आप इसको सामान बेचेंगे तो क्या उसका बिल नंबर रखना है, तो बिल बाय बिल डिटेल भी रखनी है उसकी, उसको यस कर लें। और उसको कितने दिन का टाइम पीरियड देना चाह रहे हैं। क्या होता है, जब हम किसी पार्टी को सामान सेल करते हैं तो एक टाइम पीरियड लेते हैं कि भाई इस तारीख तक या फिर 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हमको मिल जानी चाहिए। तो जो भी टाइम पीरियड आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, एंटर करेंगे। बाकी डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा वन बाय वन। एंटर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नेम आ गया है, एंटर करेंगे।
और पार्टी का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिट करना है। तो आप देख सकते हैं एड्रेस मैंने फीड कर दिया है। एंटर करेंगे आपकी पार्टी है वो किस स्टेट में रहती है। तो जैसे हमारी पार्टी जो है वो दिल्ली में रहती है तो दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। पिन नंबर क्या है वहाँ का वो आपको डालना है और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आप चाहते हैं उसकी बैंक की डिटेल को भी प्रोवाइड करना तो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। उसका पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो जो भी 10 डिजिट का जो भी पैन कार्ड होता है, क्योंकि पैन कार्ड क्या होता है 10 डिजिट का होता है, तो जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर रखना है। तो जैसे मैं रख देता हूँ, तो ये मैंने पैन कार्ड का नंबर लग दिया है। एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपके सामने ये कई सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कंपोजिशन मैंने समझाया हुआ है आपको, कंज्यूमर है, रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो आपको यहाँ से जैसे अगर रेगुलरी आप इससे सामान परचेस करते हो तो फिलहाल मैं इसको रेगुलरी में यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे इसका GSTN नंबर, तो इस पार्टी का जो भी GSTN नंबर है वो आपको यहाँ से फीड करना है। तो जैसे दिल्ली का है तो 07, फिर उसका पूरा पैन कार्ड, तो इस तरीके से उसका GSTN नंबर यहाँ पे हमने फिट कर दिया है। एंटर करेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल, उसकी GST की जो भी डिटेल है वो आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो दे देंगे। यहाँ पर यस करेंगे इसको, एंटर, और यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना आपको, बस यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना। और बस ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जैसे सपोज़ करो हमारा फाइनेंशियर उससे पीछे भी था, हम पीछे भी काम करके आ चुके हैं, अगर इसका बैलेंस मान लो काम करते करते इसका कुछ बैलेंस बच गया है तो वो बैलेंस को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, जिससे क्या होगा उसका पिछला हिसाब किताब भी हमारा इसके साथ साथ क्लियर होता रहेगा। तो जो भी पिछला बचा हुआ बैलेंस है वो आप यहाँ पर डाल के इसको ओपनिंग बैलेंस में दिखा सकते हैं। तो जो भी बैलेंस है वो आप दिखा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका लेजर जो है बन चुका है। अब लेजर देखने के लिए या फिर उसमें बदलाव करने के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के लिए प्रेस करेंगे एस्केप की और यहाँ से बैक आएंगे और बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल्टर। क्या कर सकते हैं आप, जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो आप बदलाव कर सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे और आपके सामने देख सकते हैं 2 लेजर ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं और आपका तीसरा जो लेजर है वो आपने खुद क्रिएट किया था। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपके सामने वही पुरानी डिटेल पूरी खुल जाएगी। कोई भी बदलाव करना हो वो आप बदलाव कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप यहाँ से इसको बैक कर सकते हैं। और बैक के लिए आप प्रेस करेंगे एस्केप की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और भी अगर आपको कई सारे लेजर बनाने हैं तो सिंपली आप क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर 1 बाय 1 बहुत सारे लोगों के लिए 1 बाय 1 बना सकते हैं। जैसे, और ये किस ग्रुप का है आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको डाल देते हैं बैंक चार्जेस, हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 बहुत सारे लोगों के लिए लेजर्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेजर्स पसंद आए होंगे, किस तरीके से आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो 1 बाय 1 बहुत सारे लोगों के लिए आप लेजर्स इसी तरीके से बना सकते हैं। आगे मैं आपको इसमें बाउचर बनाना और बाउचर में किस तरीके से एंट्री की जाती है वो मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो किस तरीके से करते हैं वो आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं पूरा टैली सिखाऊंगा जिसमें आपका पूरा टैली ख़त्म करूंगा, जिससे आप अच्छे से टैली को कवर कर सकते हैं। तो किस तरीके से होगा वो आप 1 बाय 1 वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ मेरे साथ बने रहिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।